औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रमज़ान स्पेशल में मैं आज आपके लिए पकौड़ा रिमिक्स लेकर आया हूँ। पकौड़ा रिमिक्स किस लिए बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है कि रमज़ान में चूँकि एक सख्त किस्म की इबादत होती है, तरावीह पढ़ना होते हैं, हमें तिलावत रेगुलर करनी होती है। ऐसे तो हमें पूरे साल तिलावत और नमाज की रूटीन बनानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ इजाफी तिलावत चूँकि बहुत ही बरकतों वाला महीना होता है, इसी महीने में हमारा कुरान मजीद नाजिल हुआ है, तो इबादत की मकदार बहुत ज़्यादा कर दी जाती है। तो इसलिए पकौड़ा मसाला को इस तरीके से बनाया जाता है कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए काम में आसानी पैदा हो जाए। तो इसलिए इस मसाले को बनाया जाता है, क्योंकि उनकी काम की तरतीब बहुत ज़्यादा होती है, टाइम थोड़ा होता है, काम ज़्यादा होता है। और इसमें पकौड़े एक इस तरह की चीज़ है कि तमाम घर वाले, तमाम हर घर में तकरीबन पकौड़े पकाए जाते हैं, और सब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से खुशी खुशी से खाते भी हैं, क्योंकि पूरा दिन भूख होती है, मुंह का जायका नहीं रहता। उस वक्त जब हम नमकीन चीज़, थोड़ी सी मिर्च वाली चीज़, मसालेदार चीज़ को थोड़ा सा खाते हैं, तो उस वक्त हमें एक लुत्फ महसूस होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है तमाम लोगों की कि उस पकौड़े को इफ्तारी में इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए मैं पकौड़ा रिमिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ कि उसको किस तरीके बनाया जाता है कि आप लोगों को आसानी हो, मेरी बहनों बच्चियों को आसानी हो। तो उसको बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो ये पहले मेरे पास 1 किलो बेसन है। ये जो बेसन मैं लेकर आया हूँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल दाल चना का बना हुआ है। इसकी भी अलग अलग क्वालिटी है, कुछ मटरों को होता है, कुछ और चीज़ को होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जहाँ से भी लें तो अच्छे वाला लें। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से छान लेना है। गौ के जी मैं जहाँ से लाया हूँ बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको अच्छे से छान लें। छानने से ये होगा, ये जो गुठलियाँ वगैरह होंगी तो इनको भी हम बारीक कर देंगे। ये देखें, ये छाननी रह रही है, गुठलियाँ रह रही है ना, इनको भी इस तरह बारीक कर देना है। इस तरीके से सारे हमने 1 किलो बेसन को छान लेना है। तो व्यूअर्स, ये देखिए बेसन को मैंने बिल्कुल छान लिया है। अब इसके अंदर कोई गुठलियाँ, कोई लम्स वगैरह नहीं है। तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 8 टेबल स्पून, 8 खाने वाले चम्मच फुल भर भर के कॉर्नफ्लोर के। आप कप के हिसाब से करें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 1 कप इसमें ऐड कर दें। तो ये 8 चम्मच इसमें ऐड कर दिए, और इसके साथ में 1 चम्मच खाने वाला इसमें ऐड कर रहा हूँ बेकिंग पाउडर का। इससे भी पकौड़ा बहुत अच्छी तरह में बन जाता है। ये शामिल करने के बाद इसमें मैं मज़ीद डाल रहा हूँ 3 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जायका भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही फायदेमंद भी साबित होती है। इसके साथ इसमें मैंने शामिल करना है 1.5 टेबल स्पून, 1.5 खाने वाला चम्मच नमक का। नमक के साथ इसमें अभी मैं ऐड कर रहा हूँ 3 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, धरा मिर्च, कुटी हुई मिर्च जिसको कहते हैं, ये 3 टेबल स्पून ये मैंने इसमें ऐड कर दी। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी। इसके साथ ही मैंने 4 टेबल स्पून इसमें धनिया का पाउडर शामिल कर दिया। धनिया को दरदराई से कूटा हुआ है, भून के कूटा हुआ है। इससे जायका और खुशबू बहुत ज़्यादा बनती है। इस चीज़ को भून कर ही आप लोगों ने भी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। इसमें मज़ीद शामिल करनी है 1 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन गैस के लिए, पेट के दर्द के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि हमारा पूरा दिन भूख
प्यास से गुजरता है तो फिर हम जिस वक्त गड्ढे पकौड़े वगैरह खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाते हैं। इस वजह से अजवाइन को शामिल करना लाजमी है ताकि हमें मोशन वगैरह न लगे, पेट में दर्द ना हो। तो इसके साथ में ऐड कर रहा हूँ जीरा। 3 टेबल स्पून मैंने जीरा इसमें शामिल करना है और जीरे को भी मैंने भून के दरदरा से कूटा हुआ है। दरदरा कूटने से, भून के कूटने से धनिया पाउडर हो गया और ये जीरो हो गया, इनकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आती है, जायका भी बहुत ही अच्छा बनता है। इन चीजों के साथ में मजीद शामिल कर रहा हूँ फूड कलर, येलो येलो फूड कलर शामिल कर रहा हूँ। ये तकरीबन ½ टेबल स्पून है। इससे पकौड़ों का कलर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही खूबसूरत आता है। तो अब इस सबको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है ताकि जितना भी हमारा बेसन है इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, सब में बराबर हो जाएं। अगर हम अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो किसी जगह मसाला ज्यादा होगा, किसी जगह कम होगा। इसको अच्छे से 3-4 दफा मिक्स कर लेना है। मसाले मैंने अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लिए हैं। ये जो मसाला मैंने तैयार कर लिया है इस तरीके से आपने तैयार करना इस तरीके से है कि जितना भी आपको बेसन जरूरत है, जितने आपने पकौड़े बनाने हैं, 1 पाव बनाने हैं, आधा पाव बनाने हैं या 1 किलो के बनाने हैं, जितने भी आप बना सकते हैं इससे उतना बेसन निकालना है। बाकी को आपने दोबारा से फिर एयर टाइट शीशी में महफूज कर लेना है। इससे ये होगा कि आपको बार बार मसालों की झंझट नहीं होगी कि हमारा ये मसाला खत्म है, ये वाला मसाला खत्म है। एक टाइम पे आपके सब मसाले इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, आपको ये परेशानी दोबारा नहीं होगी कि हमारे पास कौन सा मसाला है और कौन सी चीज काम है और कौन सी नहीं है। तो इससे जितने आपको जिस वक्त जरूरत होगा आप निकालेंगे, पानी आपने उसमें डालना है। उसमें आपने आलू को मिक्स करते हैं या कोई सब्जी वगैरह काट के मिक्स करते हैं, उसको आपने मिक्स कर लेना है और आपने पकौड़े बनाने हैं। ये आपका झंझट नहीं होगा कि कौन कौन से मसाले आपने ऐड करने हैं। मसाले एक दफा आपने शामिल कर दिए तो फिर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इसका मकसद तो मैंने आपको समझा दिया कि ये किस मकसद के लिए होता है। तो अभी आपने इस तरह करना है कि इनको तो जारों में, एयर टाइट जारों में बंद कर देना है और कोशिश ये करनी है कि आपने इतना ही बेसन तैयार करना है कि जो आपका 1 हफ्ते से तकरीबन 10 दिन के तक इस्तेमाल हो जाए। दूसरा, इसको आपने ड्राई जगह पे रखना है, आपने इसको फ्रीजर में नहीं रखना जिस जगह पे नमी आती हो, खुशक जगह पे रखना है ताकि इसके अंदर नमी वगैरह पैदा ना हो। अगर आप बहुत ज्यादा बना लेंगे उसमें फिर खराब होने का खदशा भी होता है। तो जितनी फ्रेश और ताज़ा चीज़ होती है उसका अपना लुत्फ, अपना मज़ा होता है। इसलिए ये कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको स्टोर ना करें। अगर आप स्टोर करते हैं एयर टाइट शीशी में तो इंशाल्लाह ये 1 महीने तक भी इसको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको ये अपनी तजवीज़ दे रहा हूँ कि आपने इस तरह करना है कि जितनी जल्दी इसको इस्तेमाल कर सकें, हफ्ते से 10 दिन 15 दिन, तो ये सबसे बेहतर है। अगर आप रमज़ान के लिए भी मुकम्मल बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने इसको खुश्क और मरतूब जगह पे रखना है। तो अभी इसको डालते हैं जारों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करते जाएं। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, एक खुशी होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है जिस वक्त आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं कि आप लोगों ने इसको अच्छा जाना, इससे फायदा उठाया। तो हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। तो ये जितना भी बेसन है इसको ये इसमें भी डाल दिया, अभी इसमें नहीं। ये चूंकि इसकी मकदार 1 किलो थी, अभी इसकी मकदार मसाले डालने के बाद ज्यादा होगी है। कम से कम मेरा ख्याल है 1 पाव से ऊपर हो गया, 1 किलो प्लस 1 पाव, 1/4। तो मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।